बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, इस चैनल पर जो एक सिलसिला शुरू किया है उसी को कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों से ज़ाहिर सी बात है मुल्क के हालात जो हैं वो इंतहाई मखदूश हैं और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो अपना अपना किरदार जो है वो अदा करना होता है और इसी हवाले से एक मेहनत मैं करती रहती हूँ, करती रहूँगी। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि एक दो पेजेज़ हैं जो मेरे नाम से चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर। वो पेजेज़ जो है वो मैं नहीं हूँ, तो काइंडली उन्हें अनफॉलो कीजिए और मेरे जो पेज है वो अब महरीन सब्तैन ऑफिशियल के नाम से है, जो कि मैं अपने अभी फेसबुक के ऊपर उसको यूट्यूब के ऊपर मैं उसको लगा भी दूंगी। आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हुई और मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव अब होने जा रही हूँ आने वाले वक्त में। पहले मैं थोड़ा इनएक्टिव थी। वहाँ पे भी वीडियोस कुछ शेयर की जाएंगी, बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियोस भी होंगी, उसके अंदर लाइव्स भी होंगे, तो आप लोग जरूर कनेक्ट करें और फिर उसके बाद इंस्टा पर भी कनेक्ट हो जाइएगा। ये मेरा लास्ट जो फेसबुक अकाउंट इंस्टा अकाउंट है वो हैक हो गया, वो बड़ा रिट्रीव करने की कोशिश की, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, पर लेट्स सी दोबारा से बनाया है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, कनेक्ट होइए और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग की दरखास्त पर डायरेक्ट मुद्दे की तरफ आती हूँ। स्टोरी जो आज मेरे पास है वो बेसिकली उन वालिदैन के लिए एक इशारा है, एक ऐसा इशारा है जो अपने बच्चों को चाहे मजबूरी में चाहे खुशी में, उन्हें छोटे-छोटे बच्चों को घर छोड़कर जाना पड़ता है। एक बड़ी खौफनाक स्टोरी जो है खातून ने मेरे साथ शेयर की है और उन्होंने कहा है कि ये स्टोरी प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जैसी जो खवातीन होती हैं, जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, हमें चारों नाचार अपने बच्चों को घर पर किसी के हवाले करके जाना पड़ता है। ऐसे में हमारे बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है कोई कुछ नहीं कह सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, अब देखिए हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें हमारे सामने एक जो एडवांटेजेस है वो बहुत सारे ये हैं कि कभी हमारी जो दादियाँ होती हैं बच्चों की, वो बच्चों के साथ घर पे ज़रूर मौजूद होती हैं, भले मेड भी हो, लेकिन सर पे एक बड़ा होता है जो कि नज़र रखे हुए होता है, लेकिन उन बड़ों की मौजूदगी में भी बड़ा कुछ कर दिया जाता है। ये स्टोरी जो है ये कुछ इसी तरह की स्टोरी है जिसकी वजह से उस खातून ने बड़ा सफ़र किया और जो आगे का वक्त है उसकी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल हुआ और एक बहुत बड़ा सबक मिला उनको। हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो खातून है, जैसे कि मैं हमेशा नायला नाम ले लेती हूँ, तो इनका नाम भी नायला है और मुझे किसी ने कहा कि नायला आपको सू कर देंगी, आप पे केस कर देंगी कि आप उनको बहुत डिफेम करती हैं। एनीवे, ये जो खातून है, इनके हवाले से जो बात है, सॉरी, इनकी जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि ये चूँकि जॉब करती थी और ये जॉब जो करती थी उसमें उनके आवर्स जो हैं वो शाम 6 बजे तक होते थे और इनके हस्बैंड जो हैं वो भी जॉब करते थे। वो कहती हैं कि मैं कोई शौकिया जॉब नहीं करती थी, मैं जॉब इसलिए करती थी कि हम दोनों मियाँ-बीवी जो हैं गाड़ी के पहिए थे और हम दोनों ने मिल के इस गाड़ी को घसीटना था और इस वजह से हम दोनों को मेहनत करनी पड़ रही थी। तो वो कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है जब मैंने जॉब शुरू की तो उससे पहले हमारे सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि मेरा एक छोटा-सा बेबी था जो कि 1 साल का था और इस 1 साल के बच्चे को हम कहाँ छोड़ के जाएँ। वो कहती है कि हमारी जो बच्चों की दादी थी वो गाँव में रहती थी और वो लोग घर उनका सारा वहाँ पे था और उनके लिए सब कुछ छोड़-छाड़ के यहाँ आना शहर में बड़ा मुश्किल था और हमें अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए शहर में रहना था। जो खातून है उनकी वालदा जो है वो एक और शहर में रहती थी, ये खातून जो है ये कराची में रहती थी, वालदा इनकी लाहौर में रहती थी, दूर ज़रा शादी हुई थी, तो ये भी बड़ा मुश्किल था कि वालदा अपना घर छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के इनके पास आती। तो इनको फाइनली जो है एक मेड के ऊपर रिलाई करना पड़ा। अब इन्होंने ज़ाहिर-सी बात है ये देखा कि घर का मुश्किल हो रहा है खर्चा वगैरह सँभालना और बहुत सी मुश्किलात हैं, किराया और सब कुछ, तो इन्होंने एक मेड सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है उनसे राब्ता किया। अच्छा, उन्होंने इनको एक मेड दी, लेकिन उनके भी बड़े अजीबो-गरीब तरीके थे। ये कहती हैं कि जब उन्होंने मेड उनको दी तो वो मेड जो है थोड़े दिन के लिए शुरू होता था काम। वो कहती है कि मैंने ऑफ़िस से छुट्टी ली, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा अपने घर को एस्टेब्लिश करने दें, सेट करने दें। कहती मैं बड़ी परेशान भी थी, नई-नई जॉब थी और मुझे फिर नौ जॉब से निकाल दिया जाता, लेकिन चूँकि उनकी ज़रूरत मैं थी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा-सा फ़ेवर दिया। अब वो कहती हैं कि हुआ कुछ इस तरह से कि जो मेड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, उन्होंने पहले एक मेड मुझे दी, हफ़्ते के बाद वो मेड चली गई, फिर एक और मेड आई, फिर चली गई। कहती है मैं इतना अच्छा सलूक रखे हुए थी, उसे अच्छा खाना दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ। बाद में वो कहती है कि मुझ पे ये इंकशाफ़ हुआ कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं, ये एक बड़ा अजीब-सा गंदा गेम खेलती है। इन्होंने क्या करना शुरू किया हुआ है कि इनके पास होती गिन के कोई 2 से 3 मेड्स हैं, लेकिन ये इन्होंने चूँकि कारोबार शुरू कर दिया है, मैं आपको भी अवेयरनेस दे रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग सर्विस प्रोवाइडर से राब्ता करते हैं। हर एक ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी क्या काम कर रहे हैं कि चूँकि इनके पास 2-3 मेड्स होती हैं और इन्होंने इश्तिहार दे दिया होता है कि हम मेड्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब जो लोग इनको राब्ता करते हैं, ये किसी भी पार्टी को जाने नहीं देते। अब इनके पास जो एक मेड होती है, वो किसी के पास जब रखवा देते हैं, तो उसके बाद जब इनको एक कॉल आ गई और इनके पास सिर्फ़ 2 या 3 मेड्स थी और तीनों लगवा दी हैं। अब ये कॉल आई है और इसको भी इन्होंने एंटरटेन करना है। उन 3 पार्टियों से तो वो पैसे ले चुके हैं। वो तो अब फँस गए, वो शिकार हो गए। अब तो वो उनको तो बस ये एक तरह से ना झूंगे में उनको फेवर्स दे रहे हैं अपनी तरफ से। तो अब ये क्या करते हैं कि एक मेड को कहते थे कि भाई तुम वहां से कोई भी बहाना करके कि मेरा दिल नहीं लग रहा या मैं काम नहीं करना चाहती, कुछ भी कह के छोड़ो और तुम आओ, हम तुम्हें कहीं और लगाते हैं। वहां से ये छोड़ के आती थी
दूसरी पार्टी से फिर वो जो एक डील के पैसे होते थे ये पकड़ते थे, वहाँ पे हफ्ता एक काम किया, अगर तो कुछ और मेड्स मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो इस तरह से ये जो मेड सर्विस प्रोवाइडर्स है ये लोगों को बड़ा जलील करते हैं एट टाइम्स कि ये आपको मुलाजिम दे तो देते हैं, लेकिन वो मुलाजिम जो है जो खासतौर पर फुल टाइम मुलाजिम होता है और खासतौर पर जो लड़कियां होती हैं उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि उसको बार बार तोड़ते रहते हैं और इंसान को बड़ी इरीटेशन होती है। आप एक मेड को सिखाते हैं सारा काम, यहाँ तक कि वो आपकी जो हाउस हेल्प है आपका सारा काम सीख जाती है। बड़ी माज़ा के साथ मैं लफ्ज़ मेड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इसी तरह से ये यहाँ पे ज़्यादा रवाज है, चलता है। जो गो हम भी काम करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, हम भी मुलाजिम हैं, हम सब जो है जो मुलाजमत करते हैं किसी की तो हम मुलाजिम ही होते हैं। अच्छा एनीवे, अब होता क्या है कि ये खातून ने जब ये तरीक़ाकार देखा तो इसने कहा यार इसका तो नहीं चलना। फिर उन्होंने वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जो कि हमारे यहाँ आम तौर पे तरीका इख्तियार किया जाता है कि गाँव से कुछ औरतें आती होती हैं और वो अपने गाँव से गरीबों के जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो नहीं इनके पास घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उनकी माएँ कहती हैं कि हमारी बच्ची को कहीं लगवा देना। तो वो अपने साथ 2-4 लड़कियाँ लेकर आती हैं, उनको बाजियाँ फ़ोन कर देती हैं और उसके बाद वो अपनी बच्चियाँ लेकर आती हैं। वो बच्चियाँ जो हैं उनके एवज़ उनसे वो पैसे भी लेती हैं और किराया भी लेती हैं और कुछ उनको ऊपर ज़रा चीज़ें भी मिलती हैं तो वो खुश रहती हैं। तो ऐसे में एक इसी तरह की खातून से इनका भी राब्ता होता है अपनी एक दोस्त के ज़रिए, क्योंकि वो भी अपने घर में मेड्स उन्हीं के ज़रिए रखती रहती है। पहले तो ये ज़रा खौफज़दा होती है कि मैंने अपने बच्चे के लिए रखना है तो ये ठीक भी होगी कि नहीं ठीक होगी, तो फाइनली वो उनको एतबार दिलाती है कि मेरे पास पिछले 2-3 साल से काम कर रही हैं और बच्चियाँ, कोई ऐसा मामला नहीं है। और खातून जो है वो जेन्युइन है, उसका गाँव पता है, अता पता पता है, पुरानी उस गाँव की रहने वाली रिहायशी है। अब क्या होता है कि जनाब ये खातून जो है ये क्या करती हैं कि ज़ाहिर-सी बात है वो उनसे बात करती हैं और बात करके फिर वो एक बच्ची लेकर आती है। बच्ची क्या होती है बेसिकली वो एक जवान लड़की होती है और जवान लड़की जो होती है वो कोई तकरीबन बताती है कि कोई 18-19 साल की वो लड़की थी जो कि फिर रख ली जाती है और उसको ये थोड़ा ट्रेन करती हैं। लड़की इनको अच्छी लगती है, शक्ल-सूरत की अच्छी होती है, लिबास अच्छा पहना होता है और लिबास वगैरह भी साफ-सुथरा पहनती है, इनको अच्छा लगता है, बच्चे के साथ प्यार-मोहब्बत से पेश आती है और उसको ये रख लेती है। अब आहिस्ता-आहिस्ता एतबार बनना शुरू हो जाता है। लड़की जो है थोड़ी शौक चंचल सी भी थी, वो कहती हैं, लेकिन कहती हैं कि मुझे इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। हम दोनों मियाँ-बीवी चले जाते थे, मेरे मियाँ जब जॉब से फ़ारिग होते थे तो वापसी पे मुझे लेते हुए घर आ जाते थे। अब क्या होता है ये कहती हैं कि ये सिलसिला शुरू हुआ तो मेरा बच्चा जो है वो इसके साथ आहिस्ता-आहिस्ता मानूस होता गया, हम मुतमईन होते चले गए। लेकिन उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने आहिस्ता-आहिस्ता नोट किया कि मेरा बच्चा जो है वो जब भी ये मेड आती थी तो मेरा बच्चा जब भी उसके पास जाता था तो ज़ोर-ज़ोर से चीखना शुरू कर देता था, भले उसने हाथ में उठाया हो। और कई दफ़ा वो कहती है कि जब मैं उसको भेजती थी कि बच्चे को सुला दो, तो बच्चे के ज़ोर-ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती थी और मैं बच्चे को लेकर आ जाती थी अपने पास कि मेरा बच्चा जो है वो इसके साथ कोई इतना मानूस नहीं है। अब वो 1 साल का बच्चा था, थोड़ा-थोड़ा उसने बोलना शुरू किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आती थी। कहती है मुझे समझ नहीं आया कि मसला क्या है। उसके बाद वो कहती है कि एक दफ़ा मेरी वालिदा जो है, अब कहाँ से इसको ये बात पता लगी, कहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता मेरे बच्चे में बहुत चिड़चिड़ापन आना शुरू हो गया, बातें बाल खींचने, चीज़ें फेंकनी और ये सब कुछ करना। उसके बाद वो कहती है कि एक दफ़ा मेरी वालिदा जो है वो आई मेरे पास रहने के लिए और मैं इसी तरह अपने ऑफ़िस वग़ैरह जाने की रूटीन थी। फिर बीच में मुझे और मेरे शौहर को 2 दिन के लिए इनके वालिद के गाँव जाना पड़ा और वहाँ पे कहती है कि मैंने अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ा कि गर्मियों का मौसम है, बच्चा बीमार हो जाएगा। वो कहती है मेड भी हमारे साथ अम्मी के साथ थी, तो ज़ाहिर-सी बात है वालिदा को मेरी आसानी रहनी थी सँभालने में। अब वो कहती है कि जब हम लोग चले गए और मैं वापस आई, तो मेरी माँ ने मुझे एक बात बताई जिससे मैं थोड़ी-सी अलर्ट हुई कि ये खातून जो मेड है, ये क्यों इसके पास बच्चा जाते हुए चीखता है। ये कहती हैं कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि रात को मैंने इसके हवाले किया कि पहले मैं सुला रही थी, बच्चा नहीं सोया, मैं थक गई, तो मैंने इसे कहा कि तुम इसको सुलाओ। मैं इसके हवाले बच्चा करके मैं काम से किसी बाहर गई, किचन में गई या जो भी। तो वो कहती है कि मैं टीवी मैंने लगा लिया, बाहर टीवी लाउंज में मैं थोड़ी देर टीवी लगा के देखना शुरू हो गई, तो कहती है कि मुझे बड़े ज़ोर-ज़ोर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो कहती हैं कि मैं कमरे की तरफ गई, शायद उसको मेरी आवाज़ नहीं आई कि मैं कमरे की तरफ आ रही हूँ। वो कहती है मैंने बड़े आराम से दरवाज़ा जैसे खोला, तो मैंने देखा कि उसने बच्चे को उठा के मुँह पे 2 ज़ोरदार चाँटे मारे और उसे उठा के इतने ज़ोर से पटका कि उसकी समझो कि जैसे हड्डियाँ ही जिस्म की सारी हिल गई। वो कहती है मैं ये मंज़र देख के एकदम परेशान हो गई। मैंने अंदर जाके उसको डाँटा और मैंने उसको कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो एकदम चुप हो गई। फिर उसके बाद उसकी वालिदा ने इसको बताया कि ये जो बच्चा है तुम्हारा इतना चिड़चिड़ा जो हो रहा है और जो इसके, क्योंकि वो कहती है कि पहले उस बच्चे की आदत बहुत अच्छी थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो बहुत ही चिड़चिड़ा और बहुत ही इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आनी शुरू हो गई और बड़ी देर तक उसने उस चीज़ को सफ़र किया। इवन वो कहती है कि मेरा बच्चा जब 4-5 साल का भी हुआ है, तो वो जो चिड़चिड़ापन और वो जो झनझनाहट है उसके अंदर से अभी तक ख़त्म नहीं हुई। वो कहती है कि ये उसके असरात थे। तो मैंने कहा ये स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि वो वालिदैन जो चारों नाचार, चाहे मजबूरी में, चाहे शौक में, चाहे अपने पार्टियों के लिए, अपने फंक्शंस के लिए, अपने छोटे-छोटे बच्चों को जो है इस तरह से मेड्स के हवाले करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ ख्याल किया करें। आजकल लोग जो हैं घर में कैमराज़ भी लगा लेते हैं, लेकिन इन कैमराज़ की मौजूदगी में भी मैं आपको एक और बड़ा खतरनाक वाक़या बताऊँ, जहाँ पे एक मेड जो थी उसने बच्चे को दूध में फेनर्गन डाल के पिलाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, फेनर्गन बड़ी खतरनाक चीज़ है और ये जो फेनर्गन है, ये बच्चे को जब दिया जाता है, तो जो माएँ वो जानती हैं कि एक
ऐसी दवाई है जिससे खांसी का शरबत है ये बेसिकली, और ये जब अगर बच्चे को दिया जाता है उसको नींद बहुत आती है और बच्चे जो है वो हर वक्त सोते रहते हैं उसके जेर असर, और इसके बड़े खतरनाक असरात है खांसी का शरबत डोज से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये जान लेने की वजह भी बन सकता है। मैंने आपको एक रिपोर्ट्स कुछ शेयर की थी पीछे अपनी वीडियोस में, जहां खांसी के शरबत की वजह से इंडिया में बहुत सी मौत जो है वो डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई थी। तो और फिर बच्चा जब इसका यूज टू हो जाता है उसको इसके बगैर नींद नहीं आती है, और फिर बच्चे को जाहिर सी बात है एक नशावर दवा बगैर वजह के मुसलसल दी जा रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या डैमेज करेगी। सो बी वेरी केयरफुल, अपने बच्चों को किसी के साथ ना छोड़िए। आपने जितने मर्जी कैमरा लगाए हो, जो शर दिमाग होता है ना, शर जहन होता है, वहाँ पे चीज़ें जो है उनको बहुत आ जाती हैं। एक और मैं छोटा सा वाक़या जाते जाते आपको बताती जाती हूँ, जहाँ पे एक मेड थी और उसको बच्चे पे गुस्सा आया था, उसकी वालदा ने उसके हवाले किया हुआ था, साथ ही वो मेड जो किचन में रोटी बना रही थी, थोड़ी देर के बाद एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई। उसकी वालदा कहती है उधर गई तो उसने कहा कि ये इसका पाँव जो है वो तवे से लग गया है। बाद में उस बच्ची ने, जो छोटी बच्ची थी, थोड़ा थोड़ा तोतला बोलती थी, उसने अपनी माँ को बताया कि इसको गुस्सा आया था तो इसने तवे चिमटा जो था, चिमटे से इसकी टांग को पकड़ लिया था, गर्म चिमटे से। तो ये सब कुछ किया जाता है बच्चों से। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, इनको आपकी मोहब्बत की तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो लेकिन मजबूरियां भी साथ चलती हैं, लेकिन कोई बेहतर इंतज़ाम कीजिए क्योंकि इन्हीं के लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।